नमस्कार, स्वागत आपका न्यूज 24 पर। मैं आपके साथ पूजा राठौर शर्मा और बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, पंजाब में अमृतपाल सिंह ने सरेंडर कर दिया है। बड़ी खबर इस वक्त की, अमृतपाल सिंह ने सरेंडर कर दिया है। अमृतपाल ने मोगा पुलिस के सामने सरेंडर किया। मोगा के गोड़ेवाल गुरुद्वारे में उसने सरेंडर किया है। अजनाला कांड के बाद से ही लगातार फरार चल रहा था अमृतपाल सिंह और अब जाकर 36 दिन बाद गिरफ्तार हुआ है अमृतपाल। ये देखिए, तस्वीरें भी सरेंडर के वक्त की सामने आई है। अमृतपाल सिंह की 36 दिनों तक पुलिस को चकमा देता रहा और अब जाकर पुलिस के सामने उसने सरेंडर किया है मोगा के गुरुद्वारे में। मेरे सहयोगी विशाल इंग्रेश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विशाल, अभी फिलहाल क्या, विशाल के पास मैं रुक करूंगी, लेकिन फिलहाल आपको ये जानकारी दे दे, मोगा के गोड़ेवाल गुरुद्वारे में सरेंडर किया। 36 दिनों से लगातार पुलिस को चकमा दे रहा था, अपनी लोकेशंस बदल रहा था, भेस बदल रहा था, कई सीसीटीवी फुटेज भी उसके सामने आए, लेकिन पुलिस की गिरफ्त से वो लगातार बाहर रहा और अब जाकर आज सुबह उसने मोगा पुलिस के सामने, मोगा के ही गुरुद्वारे में, गोड़ेवाल गुरुद्वारा, जहां जाकर उसने सरेंडर किया है। सरेंडर की देखिए तस्वीरें भी सामने आई हैं जिस वक्त अमृतपाल सिंह ने सरेंडर किया। ये तस्वीरें उसी वक्त की आप इस वक्त अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो ये कहा जा सकता है कि आने वाले वक्त में कई और बड़े खुलासे हो सकते हैं। लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है पंजाब पुलिस की तरफ से। झूठी खबरें फैलाने से बचें, ये भी खबर सामने आ रही है। तो पंजाब पुलिस की तरफ से ये अपील की गई है, झूठी खबरें ना फैलाएं और शांति बनाए रखें। ये देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं अमृतपाल सिंह की जिस वक्त उसने सरेंडर किया। और ये देखिए, ट्वीट भी पंजाब पुलिस का सामने आया है। अमृतपाल सिंह मोगा में अरेस्ट किया गया और नागरिकों से वो शांति बनाए रखने की अपील कर रहे हैं, किसी भी तरह की फेक न्यूज ना फैलाएं, ये भी अपील की गई है पंजाब पुलिस की तरफ से जनता को। तो ये ट्वीट भी पंजाब पुलिस की तरफ से किया गया जिसमें पुष्टि की गई है कि अमृतपाल सिंह को अरेस्ट कर लिया गया है। और विशाल इंग्रेश मेरे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। विशाल, पुष्टि कर दी है पंजाब पुलिस ने भी, क्योंकि ट्वीट उनका सामने आ गया है, तस्वीरें हम देख रहे हैं। फिलहाल कहां रखा गया अमृतपाल सिंह को और कब तक उसे डिब्रूगढ़ ले जाया जाएगा? देखिए, अभी जो पंजाब पुलिस के काउंटर इंटेलिजेंस के जो आईजी हैं, जो इस ऑपरेशन को लीड कर रहे हैं, जसकरण सिंह, अभी तक ये नहीं बताया गया कि अमृतपाल को कहां पर रखा गया है, क्योंकि किसी अज्ञात, उसकी गिरफ्तारी के बाद से ही उसको किसी अज्ञात स्थान पर लेके जाया गया है, जो बहुत ही सीक्रेट रखा जा रहा है कि इस समय अमृतपाल को कहां पे रखा गया है। लेकिन वहीं पर उसको अब उसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। इसके लिए केंद्र सरकार के साथ पंजाब पुलिस ने अपना जो संपर्क है वो कल रात से ही बनाया हुआ है और जो केंद्रीय एजेंसियां हैं वो भी पंजाब पुलिस के साथ अपना तालमेल बना रही हैं और जो केंद्र सरकार को कहा गया कि उसको तुरंत ही जो कोई ना कोई ऐसी चीज मुहैया करवाई जाए कि जहां से सीधा उसको डिब्रूगढ़, जिसका मतलब है कि अमृतपाल को एयरलिफ्ट किया जाए जहां से पंजाब में, कि किसी भी तरह से जहां पर हालात खराब ना हो। और यही कारण है कि अब पंजाब पुलिस ने ट्वीट भी किया है जिसमें साफ कहा है कि झूठी खबरें से सावधान रहें और इसी के चलते ही अमृतपाल को एयरलिफ्ट करने की जो कवायद है वो शुरू कर दी गई है और मोगा जिले से निकालकर किसी अज्ञात स्थान पर लेके जाया गया है। ये नहीं बताया गया कि कहां पर लेके जाया गया है, लेकिन मोगा के साथ ही बठिंडा पड़ता है। बठिंडा में क्योंकि एयरफोर्स का अपना जो स्टेशन है और उसके बाद सीधा अमृतपाल को डिब्रूगढ़ जेल लेके जाया जाएगा। अब जबकि कानूनी प्रक्रिया है कि किस तरह से अमृतपाल को, क्योंकि उसके ऊपर एनएसए लगाया गया है और एनएसए जब भी किसी के ऊपर केस होता है तो उसके लिए जो कोर्ट की किस तरह से प्रक्रिया होगी, किस तरह से परमिशन ली जाएंगी, ये अपने आप में सारे सवाल हैं जो आने वाले समय में जो पंजाब पुलिस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसको साफ कर सकती है। बिल्कुल, और देखिए अब तैयारी शुरू हो चुकी है। अब आगे किस तरह के हालात इस वक्त पंजाब में बने हुए हैं, क्योंकि हम लगातार देख रहे थे खालिस्तान जो समर्थक हैं, जो अमृतपाल के समर्थक हैं, वो किस तरह से जब से उसकी गिरफ्तारी की खबरें सामने आ रही थी, जिस तरह से उसकी धरपकड़ की खबरें सामने आ रही थी, उसके समर्थकों की भी जो है कई जगहों पर हमने देखा कि किस तरह से हंगामा करने की साजिशें भी सामने आई है। तो ऐसे में अभी पंजाब में क्या हालात हैं विशाल?
देखिए, अभी पंजाब में किसी भी तरह से कोई हालात खराब नहीं है, बिल्कुल ही शांति बनी हुई है। क्योंकि अमृतपाल यदि पकड़ा जाता तब भी शांति ही रहती और नहीं भी पकड़ा गया तब भी शांति ही है। पंजाब में जो आपसी भाईचारा है वो पूरी तरह मजबूत है और अमृतपाल जैसे जो लोग हैं पंजाब के जो भाईचारे को बिगाड़ नहीं पा रहे थे और जो उनके मंसूबे थे वो लगातार फेल होते हुए दिखाई दे रहे थे। क्योंकि जिस तरह से आईएसआई और विदेशी जो लोगों की बैकिंग अमृतपाल के ऊपर थी और बैकिंग के चलते ही अमृतपाल जहां पर जो अलग अलग तरह के षड्यंत्र रच रहा था कि आपसी भाईचारे को खराब किया जाए, और इसी के चलते ही अमृतपाल को आज जो जिस तरह से पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों का प्रेशर था उसी के चलते अब उसको सरेंडर करना पड़ा है। और सरेंडर करते हुए वो अब उसको सीधा उसके साथियों के पास डिब्रूगढ़ जेल भेज दिया जाएगा, जो कई दिनों से उसके बिना विचलित दिखाई दे रहे थे। और अब अमृतपाल डिब्रूगढ़ जाएगा और डिब्रूगढ़ में जो सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारी होंगे, चाहे वो आईबी के हों, पंजाब पुलिस की काउंटर इंटेलिजेंस भी वहां पर ही अमृतपाल से असम ले जाकर ही पूछताछ करेगी कि वो कहां कहां रहा, किन किन लोगों ने उसकी मदद की, विदेशों में कौन बैठे हुए हैं, आईएसआई के साथ उसका किस तरह से लिंक है और आईएसआई के जो पंजाब में जो स्लीपर सेल थे वो उसकी किस तरह से मदद कर रहे थे। ये सारी बातें जो पुलिस की पूछताछ में आएंगी। बिल्कुल, ये जो पूछताछ है ये बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है क्योंकि कई महत्वपूर्ण जानकारियां सामने आ सकती है। विशाल, लगातार बने रहिएगा इस बीच। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।